नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने के लाभों के विषय में बताऊंगी। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों के सम्मान में उनके चरण स्पर्श यानी पैर छूता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ जाती है। बच्चों, अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण अथवा पैर छूने की परंपरा सदियों से रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़ों को आदर देने के लिए चरण स्पर्श को उत्तम माना गया है। चरण यानी पैर। पैर छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारे हाथ उनके चरण को स्पर्श करते हैं। तब बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इससे उस आदरणीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी यानी कि अच्छी ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है, अर्थात हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर रोज बड़ों के चरण स्पर्श करने से हमारी आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि बड़ों के नियमित तौर पर चरण स्पर्श करने से हमारे कई प्रतिकूल ग्रह भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। यानी जिन लक्ष्यों को हम पाना चाहते हैं वह लक्ष्य बड़ों के चरण स्पर्श करने से हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों, चरण स्पर्श करने से शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने से, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने से या साष्टांग यानी कि दंडवत प्रणाम करने से हमारा शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों, हमारा सिर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर हमारे पैरों में दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ डायरेक्शन की ओर प्रवाहित होती है और पैर ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। जब कोई पैरों को हाथों से स्पर्श करता है तो उसको इस ऊर्जा का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। इसी ऊर्जा को धार्मिक नजरिए से आशीर्वाद कहा जा सकता है और इसी को हम चरण स्पर्श कहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना सिर दोनों हाथों के बीच में रखते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को झुकाकर बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आप बताइए, क्या आप अपने माता पिता और बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं? मुझे लगता है कि कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, वरना सभी बच्चे अवश्य चरण स्पर्श करते होंगे। पता है बच्चों, जो भगवान गणेश थे, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य का स्थान पाया। बच्चों, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा में अपने कष्टों की परवाह नहीं की और अंत में सेवा करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। हमारी संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें माता पिता को देवता के समान कहा गया है। कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवता के समान हैं। यानी माता पिता धरती पर भगवान का रूप होते हैं, अतः हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन उनके चरण भी स्पर्श करने चाहिए।
क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता के कदमों में ही जन्नत होती है। बच्चों, जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं, क्योंकि माता पिता जीते जागते भगवान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा पालन पोषण करते हैं। उनका प्यार इस दुनिया की अनमोल चीज है। अगर आप अपने माता पिता को दुखी करेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। अतः अपने संपूर्ण विकास तथा उज्जवल भविष्य के लिए आज से ही अपने माता पिता का कहना मानना शुरू कर दीजिए। आशा करती हूँ कि अब आप प्रातः प्रतिदिन जल्दी उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे और घर के सभी बड़े बुजुर्गों के भी चरण स्पर्श करेंगे और उनका आशीर्वाद लेना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।